स्वागत है आपका आज के इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम जिस चीज को डिकोड करने जा रहे हैं उसका नाम थोड़ा अजीब जरूर है, कॉकरोच जनता पार्टी। पहली बार सुनने में ये नाम भले ही मजाकिया लगे, लेकिन यकीन मानिए सोशल मीडिया की दुनिया में इसका जो असर है वो हैरान कर देने वाला है। तो चलिए बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और सोर्स के आधार पर समझते हैं कि इस विशाल डिजिटल ग्रुप का असली मकसद आखिर है क्या। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई ऑनलाइन दुनिया में कॉकरोच आखिर हैं कौन। मतलब ये कोई आम कीड़े मकोड़ों की बात नहीं हो रही है। आज के समय में ये नाम एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या। देखिए, नाम से तो ये कोई राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी लगती है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पीकर के मुताबिक ये सोशल मीडिया पर मौजूद एक बहुत बड़ा गुमनाम सा ग्रुप है। और इसमें कौन लोग शामिल हैं? मुख्य रूप से हमारे वो युवा जो फिलहाल रोजगार की तलाश में हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए एक तरह का डिजिटल ठिकाना बन गया है। ये चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो एक जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और ऑनलाइन एक साथ आ गए हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, 22 मिलियन की ताकत। जी हाँ, 2 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। स्पीकर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि देखते ही देखते ये ग्रुप 18 मिलियन से सीधे 22 मिलियन तक पहुंच गया। इतने सारे युवाओं का एक साथ जुड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसी डिजिटल लहर है जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इसी विशाल संख्या की वजह से एक बहुत बड़ा दावा भी सामने आता है। सोर्स में स्पीकर का कहना है कि इस मूवमेंट को बनाने वाला व्यक्ति भारत से बाहर रहता है, शायद अमेरिका में, और उनका साफ तौर पर यह मानना है कि अगर ये क्रिएटर भारत में होता तो राजनेता उसे चुप कराने के लिए उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए तक लगा सकते थे। इससे हमें यह समझ आता है कि सत्ता के नजरिए से इस ग्रुप की ताकत को कितना बड़ा खतरा माना जा रहा है। चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, लाल हिट और परमाणु हमले। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब में लाल हिट और परमाणु हमले का क्या काम। तो सुनिए, स्पीकर यहां एक बहुत ही कमाल की तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक असली कॉकरोच पर लाल हिट मार दो, या कहते हैं ना कि वो तो परमाणु हमले में भी बच सकता है, ठीक वैसे ही ये डिजिटल कॉकरोच भी हैं। इन पर आप ऑनलाइन बैन लगा दीजिए या राजनीतिक दबाव डालिए, ये किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर जाते हैं। इनको दबाना लगभग नामुमकिन है और यही इनका सबसे बड़ा हथियार है। और ये सर्वाइव कैसे करते हैं, इसके लिए हमें देखना होगा हमारा चौथा पॉइंट, राजनीति से सख्त दूरी। स्पीकर अपने इन 22 मिलियन फॉलोअर्स को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम बताते हैं। पहला नियम, किसी भी पार्टी की बुराई नहीं करनी है। दूसरा, पूरी तरह से न्यूट्रल रहना है, ना तो कांग्रेस की तरफ ना ही बीजेपी की तरफ। तीसरा, सिर्फ और सिर्फ प्रो इंडियन रहना है। और सबसे बड़ी बात, अथॉरिटीज को ऐसा कोई भी बहाना नहीं देना है जिससे वो इस मूवमेंट पर बैन लगा सकें। स्पीकर का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अगर पॉलिटिक्स में पड़े तो कुचले जाओगे। इसलिए अपनी आवाज को बचाए रखने के लिए राजनीति से दूर रहना ही होगा। तो फिर इतना बड़ा ग्रुप आखिर चाहता क्या है? आइए देखते हैं हमारा 5वां पॉइंट, इनका मुख्य लक्ष्य, नीट पेपर लीक। सोर्स से लिया गया ये कोट इनका मकसद बिल्कुल साफ कर देता है। नीट पेपर लीक के अपराधियों को फांसी तक पहुंचाना है, बस उस पर पूरा फोकस रखो। मतलब इस वक्त इस पूरी डिजिटल आर्मी का गुस्सा और उनकी पूरी एनर्जी सिर्फ एक ही जगह लगी है, और वो है नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में इंसाफ। इनका ये टारगेट बिल्कुल सटीक और सीधा है। और इस इंसाफ को पाने का तरीका क्या है? स्पीकर ने यहां 2 कदम बताए हैं। पहला, जिन लोगों ने पेपर लीक किया उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और दूसरा कदम, उन गार्जियंस या माता पिता को भी पकड़ा जाए जिन्होंने ये लीक हुए पेपर खरीदे थे। स्पीकर की नज़र में पेपर बेचने वाले और गलत तरीके से उसे खरीदने वाले दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं। और ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था। यहां जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक। सोर्स के मुताबिक ये वो भारी भरकम रकम है जो कथित तौर पर माता पिता ने उन लीक हुए पेपर्स को खरीदने के लिए चुकाई थी। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार का ये जाल कितना बड़ा हो चुका था। यही वजह है कि स्पीकर बहुत ही सख्त एक्शन की मांग करते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ पेपर का फायदा उठाने वाले बच्चे ही नहीं, बल्कि इस पूरी लेन देन में शामिल उनके पूरे परिवार को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ये साफ दिखाता है कि इस मुद्दे पर कितनी ज्यादा नाराजगी है और लोग सिस्टम से कितनी गहरी जवाबदेही की उम्मीद कर रहे हैं। तो इन सब बातों के बाद हम एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं। क्या इतने बड़े गुमनाम ऑनलाइन मूवमेंट्स बिना किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बने असल दुनिया में कोई बड़ा बदलाव या जवाबदेही ला सकते हैं?
कॉकरोच जनता पार्टी का ये पूरा मामला हमें डिजिटल दुनिया की एक बिल्कुल नई ताकत से मिलवाता है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि बिना राजनीति में उतरे ये लोग भविष्य में क्या असर डालते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।